एक ऐसा महाप्रलय जो तुमसे छुपाया गया। जी हां मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो एक खुले मंच पर कभी नहीं कहा गया। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है। ये वह संकेत है जो केवल गुप्त ज्योतिष ग्रंथों, नक्षत्रों की उल्टी चाल और समय चक्र के टूटने से प्रकट होते हैं। अभी जो समय चल रहा है उसे शास्त्रों में कहा गया है प्रलय का पूर्व द्वार। लोग हंसेंगे, लोग नकारेंगे, लेकिन जो समझ गया वो मौन में भी कांप उठेगा। शनि मौन है, लेकिन उसकी दृष्टि सबसे भारी होती है। राहु और केतु जिस स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं वह हर 36 वर्षों में एक बार बनती है। जब सूर्य अपनी ही अग्नि से थकने लगे, चंद्रमा भावनाओं को भ्रम में डाल दे, मंगल रक्त नहीं क्रोध जगाने लगे, तब समझ लेना प्रकृति स्वयं चेतावनी दे रही है। भूकंप, महामारी, अचानक मृत्यु, बिना कारण टूटते रिश्ते, ये सब संयोग नहीं है। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो आम लोगों को नहीं बताए जाते। प्राचीन काल में जब भी महाप्रलय आया, उससे पहले 3 संकेत प्रकट हुए। लोग सत्य से घृणा करने लगते हैं, अपनों पर ही अविश्वास बढ़ता है, धर्म का उपयोग स्वार्थ के लिए होने लगता है। आज तीनों संकेत एक साथ सक्रिय हैं। ये कोई युद्ध नहीं होगा, ये अंदर से टूटने वाला प्रलय होगा। ये प्रलय सिर्फ आग से नहीं आएगा, सिर्फ जल से नहीं आएगा, ये आएगा विचारों की आग से, भावनाओं के सैलाब से और आत्मा के मौन से। लोग जीवित होंगे पर अंदर से समाप्त शहर खड़े रहेंगे, पर विश्वास ढह चुका होगा। जो धन को सब कुछ मान बैठे हैं वही सबसे पहले खाली होंगे। शास्त्र कहते हैं महाप्रलय में शरीर नहीं चेतना बचती है। जो अहंकार त्याग देगा, सत्य का साथ देगा और लोभ से दूरी बनाएगा, वह सुरक्षित रहेगा। यह समय भागने का नहीं है, यह समय जागने का है। हर प्रलय के बाद एक नया युग जन्म लेता है। जो लोग अभी इस कथा को सुन रहे हैं उनमें से कुछ नए युग के साक्षी होंगे, जहां शब्दों में शक्ति होगी, कर्म का फल तुरंत मिलेगा और छल छुपा नहीं रहेगा। मैंने जो कहा वह भविष्य नहीं, संकेत है। यदि आपको यह सब कल्पना लगे तो भी एक बात याद रखना, जब समय बदलता है तो वह घोषणा नहीं करता। जो सुन सका वह तैयार होगा, जो हंसा वह चौंक जाएगा, और जब महाप्रलय आएगा तब समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। मेरे प्यारे भक्तों, उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हारी आत्मा को रोज रोज चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारी मुस्कान से डरते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से असहज हो जाते हैं, जो तुम्हारी शांति देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जहां प्रेम नहीं वहां बंधन नहीं, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध नहीं। मनुष्य अक्सर रिश्तों के नाम पर बोझ ढोता रहता है। वह सोचता है कि शायद समय बदल जाएगा, शायद लोग बदल जाएंगे, शायद कल बेहतर होगा। लेकिन वह ये भूल जाता है कि जो आज तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है वह कल भी वही करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं, उसकी नियत प्रश्न में है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन की सुनो, क्योंकि मन ईश्वर की बसे सच्ची भाषा है। जब कोई रिश्ता तुम्हें बार बार अपराध बोध में डाल दे, तुम्हें अपनी ही नजरों में गिरा दे, तुम्हारे आत्म सम्मान को धीरे धीरे चुरा ले, तब समझ लेना कि वह रिश्ता तुम्हें जोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें तोड़ रहा है। और जो तोड़े उसे पकड़ कर रखने का नाम धर्म नहीं, वह मोह है। मोह मीठा जहर होता है, दिखता अमृत जैसा है, पर भीतर से तुम्हें खोखला कर देता है। इसलिए उठाकर फेंक दो ऐसे रिश्तों को जो तुम्हें तुम्हारा सच बोलने से रोकते हैं, जो तुम्हें डराते हैं कि अगर तुम बदले तो वे छोड़ देंगे। क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें डर से बांधे वो प्रेम नहीं, वो सौदा है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन जो तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से हटाए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। आज तुम्हारा कर्तव्य है खुद को बचाना, अपने मन को बचाना, अपनी ऊर्जा को बचाना। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, जो तुम्हारे आंसुओं को नाटक कहे, वह तुम्हारे जीवन में रहने योग्य नहीं है। याद रखना, हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें सिखाने आते हैं कि अब तुम्हें मजबूत होना है, और जब सीख पूरी हो जाए तो श्री कृष्ण संकेत देते हैं, अब विदा मन में ये डर मत पालो कि अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि अकेलापन उतना दर्द नहीं देता जितना गलत लोगों के बीच रहकर रोज रोज मरना देता है। अकेले रहकर तुम खुद से मिलते हो, गलत रिश्तों में रहकर तुम खुद से बिछड़ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से दूर करे उससे दूरी ही भलाई है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम ये समझ सको कि तुम्हारी कीमत लोगों की भीड़ से नहीं, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता से है। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जहां तुम्हें हर बार साबित करना पड़ता है कि तुम सही हो, जहां तुम्हारी माफी भी कमजोरी बन जाती है, जहां तुम्हारा भरोसा बार बार तोड़ा जाता है और फिर तुमसे ही उम्मीद की जाती है कि तुम सब कुछ समझ जाओ। समझदारी का मतलब सहना नहीं होता, समझदारी का मतलब सही समय पर सही निर्णय लेना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बार बार तुम्हारी सीमाओं को लांघेयों से एक बार समझाओ, दूसरी बार चेताओ और तीसरी बार छोड़ दो, क्योंकि जो समझना चाहता है वो पहले ही समझ जाता है। 2 साल आगे ये मत सोचो कि तुम किसी को छोड़कर गलत कर रहे हो। गलत तो तब होता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो, जब तुम अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी हंसी, अपनी ऊर्जा किसी ऐसे के लिए कुर्बान कर देते हो जिसे उसकी कोई कद्र ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप से विश्वासघात सबसे बड़ा अधर्म है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो तुम्हें थामे ना कि तुम्हें दबाएं, जो तुम्हें उड़ने दें ना कि तुम्हारे पंख काटे। आज अगर मन भारी है, अगर दिल कह रहा है कि अब और नहीं, तो उस आवाज को दबाओ मत। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की पुकार है। श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें सावधान कर रहे हैं। सांस गहरी होंगी, नींद सुकून भरी होगी और चेहरे पर बिना वजह की मुस्कान लौट आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सह लेना प्रेम नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना भी प्रेम होता है। खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी शांति के लिए। इसलिए आज निर्णय लो, जो रिश्ता तुम्हें कमजोर बनाता है उसे उठाकर फेंक दो, क्योंकि तुम्हें टूटने के लिए नहीं, निखरने के लिए भेजा गया है। और जहां श्री कृष्ण साथ हो वहां खोने का डर कैसा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ता तुम्हारी खामोशी को भी शोर बना दे, जब तुम्हारा मौन भी उसे चुभने लगे, जब तुम्हारा सच्चा रहना उसे असहज कर दे, तब समझ लेना कि वह रिश्ता तुम्हारी रोशनी से डर रहा है। क्योंकि जो स्वयं अंधकार में जी रहा होता है उसे उजाले से सबसे अधिक भय लगता है। ऐसे लोगों के साथ रहते रहते मनुष्य खुद को छोटा करने लगता है। वह अपने शब्दों को तौल-तल कर बोलता है, अपनी भावनाओं को छुपाता है, अपनी हंसी तक सीमित कर देता है और धीरे धीरे वह यह भूल जाता है कि वह कभी खुलकर जिया भी करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तुम्हारा स्वभाव बदलने पर मजबूर करें, जो कहे कि जैसे तुम हो वैसे ठीक नहीं, जो हर बार तुम्हें दोषी ठहराए, वह तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं, वह तुम्हारा शोषक है। प्रेम में सुधार होता है पर दमन नहीं, में समझौता होता है पर आत्महत्या नहीं। हां, आत्मा की ओर जब कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को मारने लगे तब उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। याद रखना, हर बार चुप रह जाना शांति नहीं होता, कई बार चुप ही डर से पैदा होती है।
और जहां डर हो वहां प्रेम नहीं टिकता। श्री कृष्ण कहते हैं डर से जुड़ा रिश्ता तुम्हें बांधता है, प्रेम से जुड़ा रिश्ता तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हें ऐसा नहीं बनना है कि लोग तुम्हें जैसा चाहे वैसा मोड़ लें। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम अग्नि हो, और अग्नि का स्वभाव है शुद्ध करना, ना कि दब जाना। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो हर बार तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेते हैं पर कभी अपनी गलती नहीं मानते, जो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं, जो सोचते हैं कि तुम हर बार माफ कर दोगे, हर बार लौट आओगे, हर बार झुका जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं जो बार बार तुम्हारी सहन शक्ति को परखता है वह एक दिन तुम्हें तोड़ ही देगा। इसीलिए टूटने से पहले छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। कभी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहते हैं जब तुम सब सहते हो, और तब भी कहते हैं जब तुम खुद को चुनते हो। फर्क सिर्फ इतना है, पहले तुम भीतर से मरते हो और बाद में तुम भीतर से जीते हो। श्री कृष्ण कहते हैं लोगों की बातों से नहीं, अपने मन की शांति से अपने निर्णय को मापो, क्योंकि रात को जब तुम अकेले होते हो तब वही मन तुम्हारा सच्चा साथी बनता है। यह मत समझो कि रिश्ते छोड़ना आसान है, नहीं, यह बहुत कठिन होता है। यादें रोकती हैं, भावनाएं खींचती हैं, आदतें वापस बुलाती हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो कठिन निर्णय तुम्हें आज दर्द देता है वही निर्णय तुम्हें कल स्वतंत्रता देता है। और स्वतंत्रता से बड़ा कोई सुख नहीं। वह स्वतंत्रता जिसमें तुम बिना डर के बोल सको, बिना अपराध बोध के जी सको, बिना सफाई दिए सांस ले सको। श्री कृष्ण की गीता कहती है जो तुम्हें बार बार गिराए उससे दूर होना भी कर्म है अपने जीवन में। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। तुम्हें हर किसी तक अपनी ऊर्जा पहुंचाने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं, और जो केवल लेते हैं वे तुम्हें खाली कर देते हैं। जब तुम ऐसे रिश्तों को छोड़ते हो तब ईश्वर तुम्हें दंड नहीं देते, वह तुम्हें तैयार करते हैं, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी तो सही लोग उन्हें भर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं खाली जगह से मत डरना, वही जगह नए और सच्चे संबंधों का द्वार बनती है। आज अगर तुम्हारा मन कांप रहा है, अगर दिल भारी है, अगर आंखें नम है तो रो लो। श्री कृष्ण ने कभी आंसुओं को कमजोरी नहीं कहा, पर आंसुओं में डूबकर वही गलती दोहराना यह स्वयं के साथ अन्याय है। अब समय है खुद से एक वादा करने का। अब कोई भी रिश्ता मेरी शांति से बड़ा नहीं होगा। याद रखना, जो तुम्हें समझता है उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे बार बार समझाना पड़े वह समझना ही नहीं चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं जहां शब्दों की कीमत ना हो वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तो चलो आज अपने मन की गिर खोलो, जो बोझ बन गए हैं उन्हें नीचे रखो, जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं उनसे विदा लो, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हें याद दिला रहे हैं तुम प्रेम पाने के लिए बने हो, सहने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी सबसे बड़ा छल वही करता है जिसे तुम सबसे अपना मानते हो, क्योंकि बाहरी शत्रु तो सामने से वार करता है पर भीतर बैठा हुआ रिश्ता तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करता है, तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाता है, तुम्हारी अच्छाई को मूर्खता कहता है, और तुम सोचते रहते हो शायद मेरी ही गलती होगी। नहीं, हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कई बार तुम्हारा बस इतना दोष होता है कि तुम ज्यादा सच्चे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो रिश्ता तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाए कि तुम कम हो, पर्याप्त नहीं हो, योग्य नहीं हो, वह रिश्ता तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने आया है, प्रकाश देने नहीं। याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हें ऐसा नहीं बनाते कि तुम खुद पर शक करने लगो। जो तुम्हें खुद से नफरत सिखाए वह ईश्वर की योजना नहीं हो सकता। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं, जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बनाते हैं, जो तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है।
और जब तुम्हें सहारे की जरूरत हो तब चुप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं एक तरफा रिश्ता तपस्या नहीं होता, वो शोषण होता है, और शोषण सहना कोई महानता नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं सब्र रखो, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। हाँ, निभाने पड़ते हैं, पर आत्मसम्मान को मारकर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जहां सम्मान समाप्त हो जाए वहां रिश्ता पहले ही समाप्त हो चुका होता है, बस औपचारिकताएं बची रहती हैं। तुम्हें यह डर भी सताता है कि अगर तुमने छोड़ दिया तो शायद तुम गलत कहलाओगे, पर श्री कृष्ण कहते हैं सही और गलत का प्रमाण लोगों की राय नहीं, तुम्हारे भीतर की शांति होती है। दूर की अगर किसी से दूर होने के बाद तुम्हारी सांसें हल्की हो जाए, मन शांत हो जाए, नींद सुकून दे, तो समझ लेना निर्णय सही था। याद रखना, हर मुस्कान खुशी नहीं होती। कई मुस्कानें कन्फर्म करती हैं कि इंसान भीतर से थक चुका है, और जो रिश्ता तुम्हें इतना थका दे कि तुम खुद को पहचानना भूल जाओ, उसे पकड़ कर रखना खुद को धोखा देना है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें हर जगह अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें जानता है उसे स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, और जो तुम्हें नहीं समझना चाहता उसे हजार कारण भी कम पड़ेंगे। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जिनमें तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है। कुछ कह दिया तो बुरा मान जाएंगे, सच बोल दिया तो छोड़ देंगे, अपनी बात रख दी तो अकेला कर देंगे। डर से जुड़ा रिश्ता धीरे धीरे तुम्हें कैदी बना देता है, और श्री कृष्ण ने मनुष्य को बंदी बनने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए बनाया है। कभी यह मत भूलो तुम्हारा जीवन अनमोल है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे वहां खर्च करो जहां उसका सम्मान हो। जो तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश करें उससे दूर जाना अहंकार नहीं, आत्म प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग तुम्हें खोने से नहीं डरते उन्हें खो देने से मत डरो, क्योंकि जो सच में अपना होता है वह तुम्हें खोने के विचार से ही कांप उठता है। आज अगर तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है, दिल कह रहा है छोड़ दो, दिमाग कह रहा है सह लो, तो गीता याद करना, धर्म वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए, अधर्म वही है जो तुम्हें खुद के खिलाफ खड़ा कर दे। और अंत में श्री कृष्ण तुम्हारे कानों में बहुत धीरे से कहते हैं तुम्हें सबका नहीं, सिर्फ सच्चे लोगों का साथ चाहिए। हिम्मत मत हारो जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब रास्ते धुंधले दिखे, जब अपने ही पराये लगने लगे, तब मन बार बार ये कहता है अब बस, अब और नहीं। लेकिन उसी क्षण भीतर से एक आवाज उठती है ठहरो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी टूटा है, जो कुछ भी छूटा है, वो किसी कारण से हुआ है, और वह कारण तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने वर्तमान दुहक को देखकर भविष्य के सुख को नकार देता है, जबकि समय हर घाव पर मरहम रखता है। बस विश्वास की जरूरत होती है। देखो, जब बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो वह भी सोचता होगा अब सब खत्म, अंधेरा घुटन वजन, लेकिन वही अंधेरा उसकी ताकत बनता है, वही दबाव उसे अंकुर बनने की हिम्मत देता है। अगर बीज धैर्य रख ले तो वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी आज की परेशानी, तुम्हारा आज का दर्द, तुम्हारा आज का अकेलापन, यही तुम्हारी आने वाली मजबूती की जड़ है। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है, तोड़ता है, थकाता है, क्योंकि तुम बहुत तेज भाग रहे होते हो, बिना यह समझे कि दिशा सही है या नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जब रथ गलत दिशा में दौड़ रहा हो तो सारथी उसे रोकता है, भले ही रथी को यह बुरा लगे आज जो रुकावट है वह सजा नहीं है, वह सुधार है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं था, वह तुम्हारे पक्ष में था। तुमने जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही
अगर तुम्हें छोड़ गया तो समझो ईश्वर ने तुम्हें उस सहारे से मुक्त किया जो आगे चलकर तुम्हें कमजोर बनाता है। जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते थे, अगर वह बंद हो गया तो समझो आगे कोई और रास्ता है जो तुम्हारे योग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर वही मांगता है जो उसे अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर वही देता है जो उसके लिए सही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अच्छा लगता है वह पल भर की खुशी देता है, और जो सही होता है वह जीवन भर की शांति। आज अगर तुम रो रहे हो, आज अगर मन भारी है, आज अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, तो घबराओ मत। ये भी एक दौर है, और हर दौर की एक समय सीमा होती है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना आए, और कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि समय उसे छोटा ना कर दे। याद रखना, श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि जीवन में युद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा युद्ध होगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जब अर्जुन टूट गया था, हथियार नीचे गिर गए थे, आंखों में आंसू थे, मन डर से भरा था, तब कृष्ण ने यही कहा था, हिम्मत मत हारो, जो होगा धर्म के लिए होगा और अंत में अच्छे के लिए होगा। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें सहनशील बना रहा है। आज तुम जिस अपमान को पी रहे हो वह तुम्हें विनम्र बना रहा है। आज तुम जिस असफलता से जूझ रहे हो वही कल तुम्हें सफलता का मूल्य सिखाएगी। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये पूछो मुझे इससे क्या सीखना है, क्योंकि सवाल बदलते ही जीवन बदलने लगता है। तो मित्रों, अपने मन से पूछो कि तुम्हारे अंदर वे क्या है, वे कौन से सवाल है जो तुम्हें अंदर से खाए जा रही है, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम आने वाले अगले वीडियो में तुम्हारे सवाल का जवाब दे सके। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया है, और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक बार राधा रानी का जयकारा अवश्य लगे, ताकि तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान प्यारी राधा रानी अवश्य कर दे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव।